हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो ब्लाउज़ की लेंथ ली है मैंने यहाँ पर 14 इंच और शोल्डर लिया है मैंने यहाँ पर 6 इंच, आर्म होल लिया है 6 इंच और चेस्ट का पार्ट लिया है मैंने 1/4 पार्ट 8 इंच और उससे 1.5 इंच चाहता है। और जो नेक है मैंने 2.5 इंच का लिया है और इस प्रकार से आपको 10 इंच टक्स पॉइंट लेना है और नीचे से 3 इंच लेना है। उसके बाद आपको इस प्रकार से निशान बनाने हैं और उसके बाद आपको इस प्रकार से कट कर लेना है। तो ये फ्रंट पार्ट बनकर, तो इसी प्रकार से बैक पार्ट भी हम कट कर लेंगे, या आप चाहें तो 4 परत रख के कपड़े को एक साथ काट सकते हैं। और प्रिंसेस कट वाले पार्ट को भी इस प्रकार से हमें कट कर लेना है और इसके बाद हम मेन फैब्रिक पर रखकर इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर नेक का जो बिट मैंने लिया है 2.5 इंच लिया है और लेंथ है इसकी 6 इंच। 6.5-7 इंच के आसपास मैं बनाती हूँ। अगर आप ज़्यादा डीप रखना चाहते हैं तो 7-7.5 रख सकते हैं, कम रखना चाहते हैं तो 6 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पिन से इसको एक साथ पिन लगा दूँगी और उसके बाद फिर, ताकि ये कपड़ा इधर से उधर हिले ना, और उसके बाद हम मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे और इसके बाद हम इसे सिल लेंगे, जॉइंट कर लेंगे मशीन से। जहाँ जहाँ पर मैंने निशान लगाया था चौक से, उसके ऊपर हमें सिल लेना है और इसके बाद हम इसे कैंची से काट देंगे और काट कर हमें इसे पलट लेना है। पलट कर हम इसे फिर से सिलेंगे। तो इस प्रकार से टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाता है और जो गला जो है उसकी जो फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। और अलग से आपको कोई पट्टी वट्टी या फिर कोई आपको पाइपिंग जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पाइपिंग देना चाहते हैं तो आप पाइपिंग दे सकते हैं। और इस प्रकार से आपको छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं ताकि जो है पलटने में आसानी हो। तो हमने जो सिलाई की थी उस सिलाई को थोड़ा सा छोड़कर ही हमें काटना है, पूरा सिलाई के ऊपर नहीं काटना है, थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ देना है। और उसके बाद हम इस प्रकार से पलट लेंगे और पलटने के बाद आपको इसे बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद इसके ऊपर ऊपर एकदम बारीक सिलाई लगानी है, पास से एकदम, और धीरे धीरे और सफाई के फिनिशिंग के साथ आपको लगानी है ताकि ये अच्छे से जो नेक है फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हो जाए। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको ये आ जाएगा। अगर आप रेगुलर सिलते हैं, मशीन चलाते हैं, तो आपसे आसानी से बन जाएगा ये। और जो फ्रंट वाला जो नेक है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो गोल गला जो है वो एकदम सिंपल और सोबर दिखता है, इसलिए मैंने गोल गला बनाया है यहाँ पर। और बहुत ज़्यादा डिजाइन या फिर बहुत ज़्यादा कुछ गले में डिज़ाइन वगैरह, डोरी वगैरह, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं है, इसलिए मैं सिंपल ही रखती हूँ गले को। तो जो नेक है वो राउंड शेप में या स्क्वायर शेप में या स्वीट हार्ट इस टाइप का चलन में है, तो इस टाइप का आप रख सकते हैं। और राउंड शेप तो हमेशा ही रहता है, क्लासी दिखता है, आप किसी में भी डालेंगे तो। और ये जो फैब्रिक है वो पहले से ही इस पर डिज़ाइन मतलब हैवी है, तो बहुत ज़्यादा डिज़ाइन रखने से कोई मतलब नहीं है। तो हल्का फुल्का ही सिंपल रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। और इसके बाद मैं इसे अस्तर और मेन फैब्रिक को इससे जोड़ लूँगी, दोनों को एक साथ। और यहाँ पर जो है प्रिंसेस कट वाले पार्ट को भी हम इस प्रकार से जोड़ लेंगे और स्लीव्स को भी हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर ये स्लीव्स है जिसको मैंने जोड़ा है और उसके बाद नीचे से मैं अस्तर और मेन फैब्रिक रखकर मैं स्लीव्स के नीचे वाले भाग पे जोड़ देती हूँ और उसके बाद उसे पलट कर नीचे से सिलाई लगा देती हूँ। तो यहाँ पर जो स्लीव्स है ये एल्बो तक की स्लीव्स है और एल्बो तक की स्लीव्स ज़्यादा चलन में है अभी। आप चाहें तो छोटी स्लीव्स भी रख सकते हैं या फुल स्लीव्स भी रख सकते हैं। तो ये ब्लाउज़ पीस का फैब्रिक था, इसलिए इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी इसमें एल्बो स्लीव्स निकल आई है। और इस प्रकार से हमें स्लीव्स को, अस्तर और मेन फैब्रिक को जोड़ लेना है पूरा अच्छे से। और ये जो ब्लाउज़ का फैब्रिक है ये ब्रोकेट का फैब्रिक है। तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट का नेक 10.5 इंच लिया है और इस प्रकार से मैंने इसमें डिज़ाइन दिया है। तो यहाँ पर नेक की गले की चौड़ाई है 2.5 इंच और लंबाई मैंने लिया है 10-10.5 इंच। आप चाहें तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं लंबाई को। और अगर आप डोरी लगाते हैं तो 2.5 इंच रख सकते हैं गले की चौड़ाई। और अगर आप डोरी नहीं लगाना चाहते तो 2 या 2.25 तक रख सकते हैं आप। और जैसे मैंने फ्रंट का पार्ट सिला था उसी प्रकार से बैक का पार्ट को भी स्टिचिंग करना है। और सिलाई के पास से थोड़ी थोड़ी मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसे कट कर लेना है।
तो यहाँ पर मैंने पिन लगा लिया था ताकि कपड़ा इधर से उधर ना हो। आप चाहें तो पिन लगा सकते हैं या पिन नहीं लगा सकते तो एक सीधी सिलाई बीच में सीधी सिलाई कर सकते हैं ताकि कपड़ा इधर से उधर खिसके ना। और उसके बाद हमें छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं। छोटे छोटे कट लगाने के बाद इसे पलट लेना है। पलटने में आसानी होती है कट लगाने से। तो सारे पिन जो है लगे हुए हैं उसे मैं निकाल लूँगी और इसके बाद इसे अच्छे से पलट लूँगी। और पलटने के बाद हम इसे इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो देख सकते हैं आप ये कितनी आसानी से पलट गया है और कितना अच्छा डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है। और सिंपल डिज़ाइन ही है नेक पर भी। तो एकदम बारीक बारीक सिलाई किनारे से हमें लगाना है गले पर। अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते तो आप ऊपर से गले में पट्टी लगाकर पीछे भी पलट सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और फिनिशिंग उसमें भी आती है और इसमें भी आती है, लेकिन ऐसे आप बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम की बचत होती है। तो हमें धीरे धीरे इस प्रकार से सिलाई कर लेनी है। अगर आप बैक पार्ट आपको डीप पसंद नहीं है तो आप उसे कम भी कर सकते हैं, या आप दूसरा डिज़ाइन चाहें तो दूसरा भी डाल सकते हैं। तो ये डिज़ाइन इसमें कैसा दिखता है ये ज़रूर आप देखिएगा। लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो के कि कैसा दिखता है ये डिज़ाइन डालने के बाद, पूरा ब्लाउज़ बनने के बाद। तो फ्रंट पार्ट का और बैक पार्ट का ये नेक बन के कम्प्लीट हो गया है, नेक का डिज़ाइन। तो मैंने यहाँ पर जो है मशीन लिया था इसका सिंगर का, और इस वजह से इसमें बीच में लाइट जल रहा है तो वीडियो उतना अच्छा नहीं बन रहा है। इसका भी कुछ मैं करूँगी, लेकिन जब तक आपको ऐसे ही वीडियो देखकर काम चलाना पड़ेगा। और इसके बाद मैं चारों तरफ से इसमें सिलाई लगाकर जोड़ दूँगी दोनों कपड़े को, मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को। तो इस प्रकार से ये पूरा हो गया है और इसके बाद हम इसे शोल्डर को जोड़ेंगे और जो प्रिंसेस कट वाला पार्ट है उसे जोड़ना है। तो प्रिंसेस कट वाले पार्ट को इस प्रकार से रख के धीरे धीरे जोड़ना है और बिल्कुल भी आपको खींचना नहीं है, नहीं तो वो खींचने से थोड़ा सा इसका लुक ख़राब हो सकता है। इसलिए आपको ध्यान से चलाना है, धीरे धीरे अच्छे से पकड़कर कपड़े को। और कहीं पे भी आपको खींचना नहीं है कपड़े को। नेक पर भी अगर आप थोड़ा सा भी खींच देंगे कपड़े को तो नेक का डिज़ाइन भी ख़राब हो सकता है। तो धीरे धीरे आराम से रखकर आपको चलाना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर मैं दूसरा वाला भी प्रिंसेस कट वाला पार्ट को इसमें जोड़ दूँगी। और अगर आप चाहें तो इसमें एक सिलाई ऊपर से भी चला सकते हैं, अगर आपको लगता है कि फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं है तो। तो यहाँ पर ये जुड़ चुका है प्रिंसेस कट वाला पार्ट, और शोल्डर को मैंने जोड़ दिया और पीछे बैक पर मैं यहाँ पर इस पर जो है बैक पर हुक और आई की पट्टी लगा दूँगी। तो मैंने इसे बैक ओपन रखा है। आप चाहें तो साइड में हुक या जिप भी लगा सकते हैं, या फिर चाहे तो आप फ्रंट से भी ओपन रख सकते हैं, क्योंकि गोल गला है तो गोल गला फ्रंट में भी ओपन रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हुक की पट्टी और आई की पट्टी जो है आप अच्छे से बनाना सीखना चाहते हैं तो आप दूसरे वीडियो में भी जाकर देख सकते हैं अच्छे से। और इस प्रकार से आपको हुक और आई की पट्टी लगानी है। एक साइड में आपको अस्तर वाले फैब्रिक लगाकर उसे मोड़कर फिर से सिलना है अंदर की तरफ मोड़कर, और दूसरे साइड में आपको अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों लगा सकते हैं, या फिर मेन फैब्रिक भी लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा चौड़ा आपको रखना पड़ेगा एक साइड, और एक साइड में थोड़ी सी पतली पट्टी लगती है। और इसके बाद हम यहाँ पर टक्स लगाएंगे। 1/2 इंच का टक्स लगाते हैं। तो शोल्डर के बीच से आप पकड़ कर इस प्रकार से
नीचे से दोनों साइड बैक में आप बैक पार्ट पर टक्स लगा सकते हैं या फिर आप चाहें तो निशान भी लगा सकते हैं। और उसके बाद हम नीचे नीचे से थोड़ा थोड़ा इसको मोड़ देंगे। अगर आप चाहें तो नीचे कमर पट्टी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं पट्टी नहीं लगा रही हूँ। यहाँ पर जो फैब्रिक बचा हुआ है उसी को मैं थोड़ा सा पकड़ कर मोड़ देती हूँ, तो इससे भी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। फ्रंट पार्ट पर और बैक पार्ट पर दोनों पर मैं इसी प्रकार से मोड़ दूँगी और उसके बाद मैं इसमें फिटिंग वाली सिलाई लगाऊँगी। तो फिटिंग वाली सिलाई लगाने के लिए आप हम जो चौक से निशान लगाते हैं स्टार्टिंग में शुरू में, उससे भी आप उसके ऊपर आप सिलाई चला सकते हैं, या फिर आप चाहें तो टेप से भी नाप कर उसके ऊपर सिलाई चला सकते हैं। और इस तरीके से आप बनाएंगे तो ब्लाउज़ बहुत ही सुंदर और जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर स्लीव्स बच गया है, तो मैं स्लीव्स को जोड़ूंगी अभी, और उसके लिए मैं यहाँ पर स्लीव्स पर थोड़ी सी चुन्नट डाल रही हूँ और 4-5 प्लेट्स डालूंगी मैं इसमें शोल्डर पर। और उसके बाद मैं इसमें जो ब्लाउज़ है उसमें स्लीव्स को अटैच करूँगी। तो यहाँ पर मैं शोल्डर को पहले अटैच करूँगी। शोल्डर के पास से सिलते हुए किनारे तक हम एक किनारे तक लाएंगे, फिर उसके बाद से उसे दूसरे किनारे तक ले जाएंगे। तो स्लीव्स में हमेशा आप डबल सिलाई ही करें, ताकि सिलाई खुलने का कहीं पर से थोड़ा सा भी चांस ना रहे। डबल सिलाई करेंगे तो कपड़े में ज़्यादा मजबूती आती है। तो इस प्रकार से पकड़ के आपको दोनों साइड से सिल लेना है और दोनों ही स्लीव्स आपको ऐसे ही लगानी है। तो देख सकते हैं आप स्लीव्स लग कर तैयार हो गए हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं स्लीव्स यहाँ पर। और अब मैं इसमें फिटिंग की सिलाई लगा दूंगी और उसके बाद हमारा जो ब्लाउज़ है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो ऊपर स्लीव से पकड़कर पूरा नीचे तक आपको सीधी सिलाई लगानी है, और जहाँ जहाँ पर हम चौक से निशान लगाए थे वहाँ पर आपको सिलाई लगानी है। आप टेप से पकड़कर एक बार नाप भी सकते हैं कि आपको कितना रखना है, उस हिसाब से आप सिलाई लगा सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा लॉक करना होता है और उसके बाद आप डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। आप थोड़ा सा मार्जिन देकर भी सिलाई रख सकते हैं। तो दूसरे साइड को भी इसी प्रकार से पकड़कर हमें सिलाई लगानी है। और डोरी आप चाहें तो रेडीमेड डोरी भी लगा सकते हैं, या फिर आप फैब्रिक का बनाकर भी डोरी लगा सकते हैं। आजकल रेडीमेड डोरी बहुत ही सुंदर सुंदर एक से एक आती है, तो उसे भी आप लगा सकते हैं। और लटकन भी आते हैं तो उसे भी आप लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो फैब्रिक लटकन भी बना सकते हैं। फैब्रिक लटकन का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, और हो सकेगा तो मैं इसका भी वीडियो इसमें डाल दूँगी साथ में। तो ब्लाउज़ जो है यहाँ पर सिलकर तैयार हो गया है, और देख सकते हैं आप फ्रेंड्स कितना सुंदर ब्लाउज़ बना है। और ये पीछे का और ये सामने का जो नेक है, तो फ्रेंड्स प्रिंसेस कट में ब्लाउज़ बना है। देख सकते हैं आप, ये पैडेड नहीं है। अगर आप चाहें तो इसमें अंदर से पैड लगा सकते हैं। तो इसका जो गला है उतना ज़्यादा डीप नहीं है, अगर आप ज़्यादा डीप रखते हैं तो आप उसमें पैड लगा सकते हैं अंदर से। तो एकदम सिंपल और सोवर ब्लाउज़ बनकर तैयार हो गया है। और देख सकते हैं फ्रेंड्स आप फिनिशिंग कितनी अच्छी है इसका, और डिज़ाइन भी बहुत सुंदर है। तो मैंने यहाँ पर पीछे रेडीमेड डोरी लगाई है, और जो शोल्डर है उसमें थोड़ी सी चुन्नट दी है, 3-4 प्लेट्स मैंने ज़्यादा नहीं दी है। तो वीडियो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके बाय फ्रेंड।